अपनी कोख जने बच्चे अगर औरत को चाहिए तो उसे उस नामहरम शख्स के सामने इस तरह झुकाया जाता है जैसे वो आज भी उसका शौहर हो। जज साहब, हमारी बच्चियां जुल्म सहते सहते घुट घुट कर मर जाती हैं, लेकिन इस जिल्लत और रुसवाई की वजह से उनकी अदालत तक रसाई नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप गलत कह रही। हमारी बच्चियां जुल्म सह के खामोशी इख्तियार कर लेती हैं, लेकिन फिर भी कानून ही एक वाहिद जरिया है। ये बच्चे जो आज आपके सामने पेश किए गए हैं, ये भी अदालत के हुक्म पे आए। केस बच्चों की कस्टडी का है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जज साहब, ये बच्चे 4 साल से दुबई में बेहतरीन माहौल में परवरिश पा रहे हैं। इनका बाप दुबई में बहुत अच्छी मुलाजमत करता है। ये बच्चे वहां आरामदेह जिंदगी गुजार रहे हैं। ये इनकी दादी हैं जिन्होंने बच्चों को मां का प्यार दिया है। आप खुद देख लीजिए कि ये बच्चे किस तरह अपनी दादी के साथ लिपटे हुए हैं। जज साहब, अगली पेशी पे इनके वालिद पेश हो सकेंगे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि 2 महीने की बाद की तारीख दी जाए। और तब तक बच्चे? मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि बच्चों को वापस जाने दिया जाए। उनके स्कूल का हरज हो रहा है और उनकी वापसी की सीट भी कल के लिए बुक्ड है। आप बच्चों के पास जाइए। ये बच्चों के करीब गई थी, लेकिन बच्चों ने इनसे मिलने से इनकार कर दिया था। आप चुप रहिए। आप सिर्फ मुकदमे पर अपने मौक्कल की तरफ से बात कर सकते हैं। आप जाइए बच्चों के पास। देख रहे हैं जज साहब, आप ये बच्चे। आप चुप रहिए। मैंने आपसे कहा है ना कि ये मां और उसके बच्चों का मामला है। जज साहब, मुझे कुछ कहना है। जी कहिए। आप वहीं से बात कर सकती हैं। बच्चे डरे हुए हैं जनाब, खौफसदा है। भला मां की गोद में पले हुए बच्चे भी इस तरह होते हैं? नहीं, बच्चे मां की गोद से छीन लिए जाएं तो ऐसे हो जाते हैं जैसे मेरे बच्चे हैं। जज साहब, मेरा बेटा मेरी गोद में नहीं पला, इसीलिए वो ऐसा बाप, बिल्कुल अपने सुतेले बाप जैसा जालिम। उसने मां से खौफसदा कर दिया बच्चों को। जज साहब, ये बच्चे मां की गोद में वापस दे दीजिए, वरना इसी तरह के सहमे हुए बच्चे एक हजूम की सूरत पैदा होते रहेंगे। मां से बच्चों को छीनने का जुल्म खत्म करवा दीजिए। इन्हें मां की गोद में वापस डाल दीजिए जज साहब, और इनके बाप को पाबंद कर दीजिए कि वो इनकी मां से समझौता करे और आइंदा इन्हें मिलने आता रहे जब तक ये बड़े नहीं हो जाते।
बेटा, मेरी जान, वो देखो तुम्हारी अम्मी, इसने जना है तुम दोनों को, इसने बहुत तकलीफें सह के तुम लोगों को निकाला है। देखो देखो मेरी जान कितनी प्यारी है ना, बहुत अच्छी है ये ना, तुम्हें गालियां भी नहीं देंगी, चीखें ताड़ेंगी भी नहीं, और तुम्हें डराएंगी भी नहीं तुम्हारे अब्बू की तरह। जाओ बेटा, छुप जाओ अपनी माँ की गोद में, ये तुम्हें दुनिया के सब जिन्नों भूतों से बचा लेंगी, मार देंगी उन्हें। जाओ मेरा बच्चा, जाओ मेरा शहजादा, जाओ। तुम भी जाओ, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, जाओ जाओ जाओ। दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची कि बच्चे मां के हवाले कर दिए जाए। ये अपनी बालिग उम्र में खुद फैसला ले सकते हैं कि इनको किसके साथ रहे, और इनके वालिद शाहनवाज साहब को 14 अगस्त 2024 को इस अदालत में पेश किया जाए। जज साहब, 14 अगस्त को छुट्टी होगी, लेकिन हम ये कोर्ट खुली रखेंगे सिर्फ इस मुकदमे के लिए, ताकि इन तमाम बच्चियों को जो खामोशी से सारी मुश्किलें झेलती हैं अपनी जिंदगी में, उन्हें ये यकीन दिला सकें कि अदल का दरवाजा खुला है और खुला रहेगा। यही तो आजादी है। बस इन सबको अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत है। जब बच्चियां जुल्म के जाल में फंस जाएं, तो उनकी माओं को भी चाहिए कि वो आपकी तरह अपनी बच्चियों के साथ खड़ी हो जाएं, साबित कदम होके। माएं अपने बच्चों के लिए अपनी गोद कुशादा करते हैं और किसी को उनकी जिंदगियों का इख्तियार ना दें। The court is adjourned.